तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करे हरिवार। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरी नाव लगइयो पार। तो राम कथा अब होते हैं और आओ वीर हनुमान। आए सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। तो हे पारथ के सारथी और तुम्हें कोटि प्रणाम। अब प्रभु मुझको थाम लो मेरे मन की छोटी लगाम। तो मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश। कृपा दृष्टि निक कीजियो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो दीन बंधु दया निधि हे प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीस। बोली गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने सुनिए महाराज परिषद। देखें थोड़ी देर प्रसंग जहां चल रहा था भगवान भोले बाबा के बारे कि भगवान भोले बाबा का विवाह हेमांचल की लड़की गिरजा के साथ में किस तरह से हुआ बताया। ये गिरजा जो है पहले जन्म में अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे सती के रूप में खत्म हो गई। फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के घर, तब इनका नाम पड़ा है गिरजा। और ये गिरजा जो थी ये बचपन में ही चली गई भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए वन में। और मन में सिर्फ एक ही फैसला किया, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान भोले बाबा के साथ, अगर शंकर जी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। इधर गिरजा तपस्या में लीन है, लेकिन देवताओं के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया, इंद्रदेव इस तारक को मारने वाला एक ही है, जो भगवान शंकर जी का लड़का होगा वो ही इसे मार पाएगा, उसके अलावा और कोई नहीं मार पाएगा। तो सब देवताओं ने इकट्ठे होकर के भोले बाबा के नेत्र खुलवाए हैं, जिसमें कामदेव जल करके राख हो गया। और सप्तऋषियों ने जाकर के गिरिजा को समझाने की कोशिश की है, लेकिन गिरिजा का एक ही फैसला मन में कि अगर विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ। तो महात्मा सप्तऋषि बोले हैं, बेटी गिरजा हम जिसकी बुराई कर रहे हैं हम तो उसी के भेजे हुए आए। तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया।
भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे। अब इधर नारद गए हैं हेमांचल को समझाने के लिए गिरिजा के साथ, और हेमांचल को जाके समझाया महाराज तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो, और भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे। अब हेमांचल इधर तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इधर भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं अकेले कैलाश पर्वत पे, कोई लेना देना नहीं। तो नारद शंकर जी से बोले हैं प्रभु बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? बोले करना क्या है, शादी नहीं करनी, उधर तैयारियां हो रही हैं, दूल्हा बनो। तो शंकर जी ने जवाब दिया है नारद माफ करना, हम दूल्हा बनना तो जानते नहीं है, दूल्हा कैसे बना जाता है, दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद बोले भोले बाबा मेरी बात सुनो, हम दूल्हा बना तो नहीं पाएंगे लेकिन श्रृंगार हम जरूर बताएं। क्या श्रृंगार? बोले जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती। भोले बाबा हल्दी कहाँ है? तो शंकर जी ने मन में विचार किया यहाँ कैलाश पर्वत पे कोई रोटी करने वाला भी नहीं है, भला हल्दी कहाँ रखी है। बोले नारद तुम हमें बताओ, दूल्हा हम खुद बनेंगे। अब अंदर गए और हल्दी के बदले में शंकर जी पूरे शरीर से भस्म लपेट लाई। कहो नारद ये कैसी है? नारद बोले बहुत बढ़िया है। अब काय की कमी है? बोले मोहर और चाहिए। भोले बाबा मोहर का है? थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे, देखा सामने से एक बड़े फन वाला नाग जा रहा है, उसे पकड़ लिया और जटाओं से लपेट लिया, सीधा फन मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब काय की कमी है? बोले कंगन और चाहिए। भोले बाबा कंगन कहाँ है? तो शंकर जी ने देखा कि सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, उसे पकड़ लिया और पकड़ करके कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। नारद ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे कैलाश पर्वत पे, क्या दशा है शंकर जी की। एक कवि कहता है पर्वत पे कि नागिनिया सुगर कंगनिया और छलों की छटा न्यारी है। भोले बाबा दूल्हा बन रहे कैलाश पर्वत पे, नागिनिया सुगर कंगनिया छलों की छटा न्यारी है। बेभूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। दूल्हा बन के तैयार हो गए भोले बाबा। अब कहो नारद अब काय की कमी है? तो नारद बोले प्रभु अकेले जाओगे, बारात कहाँ है? तो बोले रोको हम बारात का भी इंतजाम कर रहे। अब पर्वत पे खड़े होकर के भोले बाबा ने आवाज लगाई, देखो भैया हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार हो जा, हम शादी करने जा रहे, सब लोगों का निमंत्रण है। और जो भूतों ने ये शब्द सुने तो भूत हो करके भागे, बड़ा दृढ़ में नंबर हुआ। अगर काऊ के हाथ में थाली है, दूसरे में डंडा है, तो वो थाली में मार रहा। वो नारद बोले अब और अच्छा लग रहा है ना, बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। बोले चलो। अब कैसी सजी है बारात भोले बाबा की महाभूतों की। अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, और सर है तो धड़ नहीं है। जो सर है वो शरीर लुढ़कता हुआ बारात के लिए तैयार होगा। अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, पैर है तो हाथ नहीं है। अगर किसी के आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान है ही नहीं। अगर कान है तो आंखें नहीं है। अब भूतों की बारात भोले बाबा की सजी महा। कैसी बारात सजी है? कछुरुना कछु मुंडा बिना और कछु मीसो रुंडा मुंडा धारी
ओ कछु हाथ बिना कछु पैर बिना मोही न अनेक सुंडधारी। शंकर जी की बारात 10-20 कान आगे बीन 10-20 कान आगे बीन आया के तो कान नहीं। कछु को पीछे की खबर नहीं कछु को आगे का ज्ञान नहीं। चले भूतों की बारात लेकर के भोले बाबा हेमांचल के घर के लिए। बूढ़े से नंदी पे बैठे हैं शंकर जी, भूत बड़ा शोर कर रहे हैं। तो नारद बोले भैया इन भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे हैं तो वहां कैसे मानेंगे भोले बाबा। तो शंकर जी ने बूढ़े से नंदी पे पीछे मुड़ के देखा तो भूत सब शांत हो गए। और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। तो शंकर जी नंदी पे बैठे थे तो पीछे मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। नारद बोल अब और बढ़िया रहा। अब चले बारात लेकर के भोले बाबा हेमांचल के दरवाजे के लिए। वो भूतों की बारात अरे धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। अरे धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चली बारात ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। अब नारद को धुनियती आए रही रे भोले की बरतिया। चली भोले बाबा की बारात भूतों को लेकर के शंकर जी हेमांचल के नगर में प्रवेश करेंगे। और जब भूतों की बारात लेकर के हेमांचल के गांव की तरफ चले और जब बारात गांव के बाहर पहुंची तो गांव के बच्चा तो होते ही सबसे पहले बच्चा ही भागे बारात देखने। और जब बच्चा बारात देखने को भागे और जो भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घरों को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोई भूत भटक ना जाए, किसी घर में ना घुस आए। अब तो लोग बड़े असमंजस से भैया बारात बहुत आई लेकर ऐसी बारात पहली बार आई है शंकर जी लेके आए। अब बहुत अच्छा बनी है हिमाचल के गांव। वो शिव जमात की करामाती वो करी गई गजब यगमानों को। और बच्चे बेचारे और उसी समय ले भागे अपने प्राणों को। बारात देखने को भागे बच्चा, लेकिन जब भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भागे गए उतनी तेज घर को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, लोग बड़े असमंजस में भैया बारात बहुत वाई लेकर ऐसी बारात पहली बार आई जो शंकर जी लेके आए। बच्चा पे घरे जाके बोले अरे अम्मा नगर में आए गए हुआ और घर घर बच्चों है जय चबूंगा।
गलियां साफ, कोई नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ भूत ही भूत नजर आ रहे। अब बारात वालों की हेमांचल ने बहुत खुशामद करवाई। खुशामद तो बहुत कराई, लेकर कराई दूरी दूर से। अगर कोई पानी भी लाता है तो बारात से 4 खेत दूर खड़ा हो जाता है, वही पानी रख के आवाज लगाता है, भैया ये पानी रखा है, प्यास लगे तो पी लेना, हम तो गए। खूब खुशामद लेकर भाई दूरी दूरी से। अब इधर गिरजा की 7 भाई लड़कियां बोले, जब बारात आ गई है चलो दूल्हे की आरती उतारी जाए। अब लड़कियों ने पूजा की थाली सजाई, शंकर जी की आरती उतारी वे को चली, लेकिन पास में भी नहीं पहुंच पाई। एक लड़की ने जैसे शंकर जी की तरफ देखा तो पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे हुए देखे, तो दूसरी से बोली, खड़ी हो जा। अरे दूल्हा या मुसीबत है? देख नहीं रही है पूरे शरीर से नाग और बिच्छू लगे, कैसे जिंदगी कटेगी शंकर जी के साथ गिरजा के? ये तो गलत हो रहा है। एक लड़की बोली, तू जिंदगी की बातें कर रही है, जो दूल्हा ज्यादा जिंदा रहो महीना 1.5 महीना, ज्यादा चलेगा 2 महीना। बोले हमें तुम्हें क्या करना, आरती उतारो चलो। बोले हम तो नहीं उतारेंगे। क्यों? सर पे कोई काट लेगा। एक बोली पागल है, ये पालतू सांप है, रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तीसरी बोली पागल है, जे सांप रिश्तेदारी ना जा, हम आरती नहीं उतारे। अब आरती नहीं उतारी और गिरजा की माँ मैना से जाके लड़कियां बोली, मैया ये तूने क्या कर दिया? बोले क्यों? जवाब दिया, इससे बढ़िया ये था तू गिरजा को जहर दे के जान से मार देती, लेकिन शंकर जी से शादी न करती। बोले काहे को? जवाब दिया, मैया तुझे एक बात नहीं पता है। क्या? तो लड़कियां बोली, है माँ मेरी बात सुनो, तेरी बिटिया है नादान रीजू वरना बिल्कुल भूलो। और ना जाने का देखेगी भोले बाबा को ढूंढो। ए मैया जय कुमार मिले हते ब्याह करे वे और बोली वो लड़कियां, मेरी माता के जीवन को अब काटना और मालूम मरती अपनी महीना में दूल्हा मर जावे। बोली जाते उठो न बैठो जाए लगे परिवे को आओए, जाते उठो न बैठो जा तो लगे परिवे को आओए। उत्तर दिया है लड़कियों ने, मैया इससे बढ़िया ये था तू गिरजा को जहर दे के जान से मार देती, लेकिन शंकर जी से शादी न करती। तो मैना ने जवाब दिया, तो हुआ क्या है? अरे अभी बारात ही तो आई है, शादी हो थोड़ी गई, हम ये बारात वापस भेज देंगे, देखे कैसे शादी होगी। वो अपने पति हेमांचल से बोली, महाराज इधर आप, ये नारद और ये सब लोग देवता इकट्ठे होकर के कौन सा बैर निभा रहे हैं, जो हमारी बेटी की शादी शंकर जी से करा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये नारद से कहो अपनी बारात वापस ले जाए, अब मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से हरगिज नहीं करें। तो हेमांचल अपनी पत्नी को समझाने लगे, मैना सुनो, देखो अज्ञान न बनो, दरवाजे पे किसी को बुला करके फिर उसकी बेइज्जती करना ठीक नहीं है। अब जो भी है जैसे भी है ठीक है, शादी कर दो। बोले नहीं महाराज, मर जाऊंगी लेकिन शंकर जी से शादी हरगिज नहीं कराऊंगी। समझ गए हेमांचल के बात बिगड़ गई, अब नहीं मानेगा। तो नारद से जाके बोले, भैया नारद अब हमारी तो चल नहीं रही है, अगर तुम्हारी मान जाए तो तुम्हें समझा। अब नारद गए हैं हेमांचल की पत्नी के पास, और वो तो बेसु जरी वही बैठी हती, और जैसे नारद को आत्मा देखो तो बकिया के दौरे पड़ी। नारद भाई खड़े हो जा, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहे तुम, जो मेरी बेटी का विवाह शंकर जी से करा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये बारात ले जा, हमें शादी नहीं करूंगी। तो नारद जी बोले, मैना काहे को चिल्ला रही हो? अरे भैया हम दूसरे की शादी क्या कराएंगे, जिंदगी हो गई, हमने अपनी शादी नहीं कर पाई तो हम दूसरे की शादी क्या कराएं। लेकिन एक बात कहूं मैना, बिल्कुल नहीं नारद, तुम्हारी कोई बात हमें अच्छी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
सब बातें गलत लगती हैं। हाँ, तो नारद बोले तो जब बात गलती लगती है तो एक बार गलती बात सुन लो, कहो, लेकिन शादी के बारे में नहीं कहो। तो नारद बोले हम शादी के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन शंकर जी के बारे में तो कहते, कहो। तो नारद मैना से बहुत अच्छी बात बोले, मैना सुनो, भूल नहीं हो तुम, पागल हो रही हो तुम, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं होती, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं होती। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आए और बोले हैं नारद, मैना दुनिया में कोई पुरुष नहीं और जो शिव की समता पा जाए, और सुअर कोई तो नो भागी कहा, और जो वो खीरी हवन की खाई जाए। बोले नारद मैना, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, ऐसे ही भोले बाबा के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। तो बुरा बुरा चलिया करके ना कभी कलंक लगाई रही हो, कछु गिरजा से भी पूछ लिया, खुदाई बात बनाई रही हो। उत्तर दिया है नारद ने मैना, जैसे सुअर की किस्मत में हवन की खीर नहीं है, ऐसे शंकर जी के दर्शन करने की हर किसी की तकदीर नहीं है। ये तो सौभाग्य तुम्हारा जो स्वयं शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आए, इसलिए शादी कर दो। तो मैना ने साफ मना कर दिया, नारद अब जो भी है वो ठीक है, लेकिन हम शादी करेंगे नहीं, बारात वापस ले जाओ। तो नारद बोले देखो मैना, बारात तो वापस जाएगी, लेकिन अब ये बारात तुम्हारे कहने से वापस नहीं जाएगी। किसके कहने से जाएगी? जवाब दिए, अगर ये गिरजा हमसे मना करे कि हम शंकर जी से शादी नहीं करेंगे, तो ये बारात चुपचाप ले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर गिरजा मना करती है तो वैसे नहीं। तो मैना बोली नारद लड़की हमारी, अरे जहां हम शादी करेंगे वहां करेंगे, अपनी इच्छा से करती फिरे। बोले तुम्हें एक बात नहीं पता नारद, कहते मैना से मैना मेरी एक बात सुनो, कि दिल क्या है और दिलासा क्या, और ये गिरजा से मिल के पूछो। ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी वो बुद्धि है मारी, का भई बाबरी।
कैसे कटेगी उमरिया ओ गिरजा। बोली है वो मीना ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी बुद्धि है मारी, काय भाई बावरिया गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया ओ गिरजा। बोली वरना तेरो बूढ़ो जय मिले हते ब्याह करे। बोली वरना तेरो बूढ़ो संग में नंदी ढूंढो, कहाँ से दूल्हा ढूंढो कहाँ से बाबा ढूंढो। इसलिए मानो गिरिजा नाथ हमारी, होई जावेगी तेरी ख्वारी। इसलिए ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी, काय भाई बावरिया गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया ओ गिरजा। एक बार मना कर दे बेटी गिरजा, सिर्फ एक बार तू मुझसे ये कह दे कि हम भोले बाबा से शादी नहीं करेंगे तो तेरी शादी हम कराएंगे। तो गिरजा ने जब ये सुना कि मना कर दे, तो गिरजा अपनी माँ मैना से बोली मैया एक बात कहूं क्या। बोले हमने भगवान शंकर जी से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं 1-2 साल नहीं बल्कि 44,000 साल तपस्या की, और 44,000 साल तपस्या करने के बाद ये दिन आज हमें देखने को मिला है मैया, और तब तू हमसे ये कह रही कि मना कर दे। नहीं 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 मैया, मेरी बात सुनो। मुश्किल से मिली और मुश्किल से मिली, और देखन को घरी जा मुश्किल से मिली। बोली गिरजा मैया, वो दिन आज हमें याद है जब हम तपस्या करने वन में गए थे, छूटे मेरे सब परिवारी, अरे छूटी गई मैं नामा तारी, मेरे दिल की कली न मुश्किल से खिलिया, दिल की कली न मुश्किल से खिली, देखन को घरी न मुश्किल से। मैना से गिरजा ने साफ शब्दों में कह दिया मैया अब जो भी है जैसे यार है बोले बढ़िया है। अब नारद चले जा भोले बाबा भूतों की बारात लेके बैठे वहां, और कहने लगे शंकर जी बैठे ही रहोगे। बोले क्या करना है। जवाब दिया करना क्या है, दरवाजे का समय है, शादी करो जल्दी चलो, बड़ा मुसीबत से तो मना पाइए, फिर उठ गई तो शादी करो चुपचाप निकल चलो। क्योंकि नारद मजिया बने थे शादी, भोले बाबा की शादी कराने वाले नारद थे, और शादी कराने वाले की बहुत बड़ी मुसीबत होती है, शादी कराने वाले की बहुत आफत। जब तक हमारे पढ़े ना जाए तब तक बेचारे को ना खाएवे को मिले ना सोएवे को मिले, इधर जा तो गा रही उधर जाए तो गा रही। तो नारद बोले भोले बाबा
दरवाजे का समय चलो, अब चले भोले बाबा मां भूतों को लेकर। ऐसा ही नहीं, तो बाहर राती जब भई और नारद ने कही कि अरज हमारी, और दरवाजे की बेरा है, चलवे की करो तैयारी। चले सोनी नारद की माता के संग बरात में बढ़े अगारी, बढ़े अगारी। अब सबसे आगे चले समुद्र पुराण, सबसे आगे चले समुद्र पुराण। चले भोले बाबा भूतों को लेकर के हिमाचल के दरवाजे, और जो हिमाचल ने भूतों की बारात देखी तो मन में घमंड कर लिया और एक बात सोचे लगे, ये क्या किया भोले बाबा ने? अरे हमने तो बारात की खातिरदारी को बहुत कुछ बनवाया, जरा जरा से भूतों की बारात लेके चले आए, इसे खाएगा कौन? ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हिमाचल के मन की भावना भोले बाबा समझ गए, और जो शुक्र और शनिचर बच्चा बन के गए थे छोटे छोटे बारात में, दोनों को इशारा दिया तो दोनों भूखे मारे चिल्लाने लगे। पूरी बारात में दोनों लोटत मेरे मां। तो हिमाचल को गुस्सा आ गया, क्यों ये बच्चे काय करो रे, ये बच्चे सुर के कर रहे? जवाब दिया, महाराज बात कुछ नहीं है, लेकिन भूख लगी है, भूखे मारे चिल्ला रहे। तो हिमाचल चिल्ला लगे, हाँ पूरी बारात में कोई भूखो नहीं, ये दोनों ही ज्यादा भूखे। पड़ोसने वाले से बोले दोनों को ले जा और जाए के खवा, और ना खाएं तो जबरदस्ती खवा। अब पड़ोसने वाला दोनों को हाथ पकड़ो लेके गो, पहले मैं पत्थर और डबुआ रखो, दूसरो सामान लेवे को गो, लौट के आओ वहां देखी ना पत्थर डबुआ दोनों का है। सोचने लगो कहाँ ले गए। अब पहले दो दो पोड़ी पसी, फिर चार चार, फिर 10 फिर 20 अब गिने कान डरा के डरा, लाए डाट दे बज दे, लाए डाट दे बज दे। और जब परेशान हो गया तो दोनों को हाथ पकड़ो और जोन से कमरा में भोजन रखो रे बाई में ले जाके बंद कर दे, मरो और जाई में खाओ, हम पड़ोस नहीं पाए। थोड़ी देर बाद कमरा खोले के देखो, उनने कमरा में कछु ना छोड़ो, लेकिन भूखे माए फिर चिल्लाए रहे। तब हिमाचल को ज्ञान हुआ इसमें भोले बाबा की कोई चाल है। बोले प्रभु माफ करना, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, अपनी माया समेटो। दोनों को तुलसी के पत्ता ला करके दिए और बारात में भेजा गया। परिणाम यह होगा कि बारात की खातिरदारी को दोबारा भोजन बनवाया गया। और जब दोबारा भोजन बना तो हिमाचल ने सबसे कहा, क्षमा करना भैया, थोड़ी घर में कले हो गई तो इसलिए भोजन कराने में देर हो गई। अब भोजन तैयार है, आप सब लोग चलो भोजन करो। और जो भूतों ने जब बात सुनी हो करके भागे, बड़ा देर में नंबर हुआ। अब जे सोच रहे ऐसी जगह बैठो जाए जब पड़ोसने वाला सबसे पहले आए, और बारात आई उल्टी सीधी भोले बाबा की के हल्दी चलवाने के बदले वतन भस्म रमाई थी भोला ने। अपने मेरे और भूतन की बारात सजाई थी भोला ने। सब लोग खाने में लगे और तो कहूं कछु नाए भाव। जहां शंकर जी बैठे हैं उनकी एक तरफ एक अंधा बैठ गया और दूसरी तरफ बहरा बैठ गया। उन दोनों में लड़ाई हो गई और हुआ ये, अंधा खाई लो खुल्ला खुल्ला, बोली बहरा नहीं उठाई लो रसगुल्ला। अंधा रसगुल्ला ढूंढ लो, किधर गया? अभी तो ही रखा था। अंधा रसगुल्ला ढूंढ लो, दही बालू
चलने कारबार वैदिक विधान के साथ किए। ओ शुभ लगन मुहूर्त के आते ओ गिरजा के पीले हाथ किए। शादी वही है गिरजा की भोले बाबा के साथ और संगई गिरजा की विदा वही। और ये गिरजा चली आई कैलाश पर्वत पे। और जब ये कैलाश पर्वत पे रहने लगी फिर इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन कार्तिकेय के हाथों से उस तारक नाम के राक्षस का वध हुआ। तब कई देवताओं को उस राक्षस से छुट्टी मिली। इस तरह से भोले बाबा की दूसरी शादी हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ होती है। बोलिए शंकर भगवान की। अब आगे बढ़े उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं फिर आगे देखते हैं। सभी लोग धीरे धीरे कीर्तन बोलेंगे। अरे कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। 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 तेरे नीलानंद दुलारे। तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। नंद बाबा के पुत्र कहाए। नंद बाबा के पुत्र कहाए। यशोदा के प्राणन प्यारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। कजरा रे कारे कारे तेरे नीलानंद दुलारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आओ आगे बढ़े। और ये रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी है कई अनेकों विद्वानों ने लिखी है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, बहुत सी रामायणें हैं। उन सब में से थोड़ा थोड़ा देख करके समझाएं कब आए राम और क्यों आए राम और कैसे आए राम। 3 सवाल। कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम। तो बताया सुखदेव समझा रहे सुनो अभिमन्यु के लाल परीक्षित। अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा अज। और इन्हीं अज के घर में महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। ये दशरथ राजा थे लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। क्यों दुखी थे? जैसा हमने कल बताया था कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई मतलब सारी से दुखी है। यानी दुखी सब है, सुखी कोई नहीं है। तो ये दशरथ दुखी क्यों थे? बोले दशरथ दुखी इसलिए थे
कि दशरथ के घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था। दशरथ के एक लड़की हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। और ये शांता जो हुई थी ये श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में लड़का नहीं हुआ तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन दशरथ दुखी तो हुए, लेकिन दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। वैसे ये थोड़ी सोचने वाली बात, दशरथ को दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है, और जब इन्हें एक ही बार दुख हुआ तो कौन सी बार दुख हुआ। तो तुलसीदास ये कहते हैं दशरथ को सिर्फ एक बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। कब? तो बोले कि एक बार और दशरथ मन माही और भई है गिलानी और मेरे सोतना। कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलान मेरे सुतनाई। इन्हें कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए एक दिन वन में गए। तो मन में आया चलो हिरण का वध करें। हिरण के पीछे पड़ गए दशरथ। अब हिरण आगे भागने लगा, दशरथ पीछे दौड़ने लगे। शब्द वेदी बाण भी छोड़े लेकिन हिरण के कोई नहीं लगा। तो हिरण खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से बोला रुकिए महाराज, बिना मतलब में खुद परेशान हो रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो, खुद भाग रहे हमें भगा रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले क्यों क्यों नहीं मार पाएंगे? तब वो हिरण कहता है दशरथ जी आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या? तो हिरण कहता है दशरथ सुनो, वरदान हमें ये प्राप्त है कि जिन राजा के वो सुतना होई वो तिल से मेरो मरण न हो। कहता है जिन राजा के और सुतना होई वो तिल से मेरो मरण न होई, तिल से मेरो। हिरण ने उत्तर दिया दशरथ आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें ये वरदान प्राप्त है, जिन लोगों के घर में पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलानी मेरे सुतनाई। लौट आए, दरबार में आकर के गद्दी पे बैठ गए और सिंहासन पर बैठ तो गए लेकिन दशरथ का चेहरा बड़ा उदास, बड़े दुखी। तो दशरथ को दुखी देख करके, दशरथ को परेशान निहार करके वशिष्ठ उनसे पूछने लगी महाराज क्या हुआ? तो दशरथ कहने लगे गुरुदेव अब तो जीना नहीं मर जाना ठीक है। क्यों ऐसा क्या हो गया? कहने लगे महाराज अभी तक तो हमारी इंसान मजाक करते थे लेकिन अब तो जानवर भी तिरस्कार करने लगे। इससे बढ़िया ये है कि मेरी मौत हो जाए वो ठीक है, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं तो मरना चाहता हूं। तो दशरथ को वशिष्ठ समझाते हैं सुनो दशरथ हमारी बात, तुम तो जानते हो जब हमें घर में शांति की आवश्यकता होती है तो हम लोग शांति हवन कराते, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र यज्ञ करवाते। अरे तुम परेशान काहे हो रहे दशरथ,
हम आज ही श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्र यज्ञ करवाएंगे। और एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम तुम्हें वचन देते। और एक बात और ध्यान रखना, सूर्य वंश में बिना हवन के ललाना बहे और चंद्र वंश में बिना जूता चले बयाना बहे। शुरुआत से यानी सूर्य वंश में बिना हवन के ललाना बहे और हम लोगन में अहिना में बिना जूता चले बयाना बहे। तो बोले सुनो, हम तुम्हें बता, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे हैं और तुम्हारे घर में पुत्र यज्ञ करवा रहे हैं और एक नहीं तुम्हारे घर में 4 लड़का पैदा हो गए। अब श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। तुलसीदास कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। घर में यज्ञ हुआ और ये यज्ञ जब हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और ये अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा और उन अग्निदेव ने उस कटोरा को दशरथ को पकड़ा दिया और बोले सुनो दशरथ जी, इस खीर को प्रसाद समझ करके अपनी तीनों रानियों में बांटना और भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। दशरथ बड़े मगन होंगे, खीर हाथ पकड़ी, प्रसाद लेके घर पे गए, तीनों रानियां बुलाई और समझाने लगे और तीनों रानियों को समझा बुझा करके खीर बांटी दशरथ ने। खीर कैसे बांटी? तुलसीदास कहते हैं जो दशरथ ने खीर तीनों रानियों में बांटी, वो खीर बांटी कैसे? तुलसीदास जी ने बताया कि अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभे भाग आदे भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया और जो आधी खीर बची उस आधी में से कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या और आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची और विचार किया कि हम ही घर में बड़े हैं, हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों छोटी मन में ये न सोचे कि बड़ी तीसरी ये ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी सोच रही है सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उससे ज्यादा मिले, तो उसने वह कौशल्या वाला भाग उठाया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया और सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंचे गए। देखो तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विध का विधान, परमेश्वर की माया, तीनों रानियां गर्भधारण करती हैं। दशरथ बड़े मगन हो गए, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। 1 साल बाद, और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से 1 लड़का पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बच्चा पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम? कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास ये कहते कब आए राम? तो बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता।
हुआ राम का, तो तुलसीदास जी ने बताया मधुमास। मधुमास का मतलब है चैत के महीना, और चैत के महीना की नौवीं वाली तिथि को शुक्ल पक्ष की नौवीं, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौवीं दिन मंगलवार को आए श्री राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, मंगल को आए, लेकिन आए कितने समय पे? दिन के 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, क्या बजे? तो तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब है दोपहर में। शीतन घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौवीं दिन मंगल को दोपहर को आए थे प्रभु श्री राम। चलो अवतार हो गया, अब तो बड़ा आनंद है। दशरथ बड़े मगन हैं, दरवाजे पे दान लुटवा रहे हैं, बधाई बजने लगी दशरथ के आंगन में, बड़ा आनंद है। दशरथ के दरवाजे पे अरे नगर जनमे राम श्री राम, ओ अयोध्या फूल न छाई रही। दशरथ दान लुटवाने में लगे हैं और अवध के लोग दान लेने में जुटे। और राम की बधाई में साधारण इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी आए अवधपुर में। भोले बाबा पार्वती को लेके आए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेके आए, लंबी भीड़ लग गई अयोध्या में। और ऐसा नहीं श्रोता बंधुओं, दशरथ के आंगन में के सहज सकल सजनी और जी मंगल साज लिए।
बात आनंद है, ऐसा ही नहीं। दशरथ के आंगन में देवता नाच रहे, देवियां नाच रही है, ऐसा ही नहीं। बड़ा आनंद है। शंकर जी तो इतने आनंद में आए हैं जो रुका नहीं गया। डमरू हाथ लिया, औरतों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। अवतार तो हुआ राम का इस तरह से। अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का? तो देखो, वैसे राम के अवतार के बारे में एक नहीं बहुत से प्रमाण मिले हैं। क्यों आए राम? एक विद्वान ये बता रहा है कि कथा इसलिए आए, बोले आना तो था लेकिन क्यों आना था? तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को आने के लिए, भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख, कोई तिथि निश्चित थोड़ी होती, इसलिए आए थे राम। फिर क्यों आए? तो उन्होंने बताया कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा और हरे कृपा ने दे सजन पीरा। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी ने बताया
जब जब पृथ्वी पे पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आई राम? तो तुलसीदास जी ने बताया, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब घोर अत्याचार करने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए आए थे राम। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। बोले क्यों आए? बोले सुनो, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमनु, वो इन स्वामिमनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की लगातार 6000 साल तपस्या की, 6000 साल। तो भगवान उनकी भक्ति को देख के प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। कहने लगे महाराज वैसे हमें वरदान में और कुछ न चाहिए, न दौलत न शोहरत, कुछ नहीं, सिर्फ हम एक चीज मांग रहे हैं, हमारे घर में तुम्हारे सब पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे सब पुत्र चाहते। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, एक काम करो कुछ समय का इंतजार करो, जब युग त्रेता में तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आई थी राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए। क्यों आए? तो वो अपनी बुद्धि से प्रमाण देता है क्यों आए थे राम। तो बताया, एक दिन अपनी पत्नी गिरिजा को भोले बाबा कैलाश पर्वत पे कथा सुनाते हुए बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? तो भोले बाबा अपनी गिरिजा को समझाने लगे, गिरिजा सुनो क्यों आए थे राम। तो बोले कि नारद श्राप दीनय कबारा, नारद श्राप दीनय कबारा, कल्प एक कहीं लगी अवतारा, सिया राम जी की जय, राम राम जी की जय, सीता राम जी की जय, जय हो गे। क्यों आई राम। तो भोले बाबा गिरिजा से बोले गिरिजा कि नारद श्राप दीनय कबारा, और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। क्यों आई राम। तो शंकर जी बोले गिरिजा सुनो, एक कल्प में भगवान का अवतार इसलिए हुआ क्योंकि देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए आना हुआ था राम का। तो गिरिजा ने जब शंकर जी की ये बात सुनी कि नारद ने श्राप दिया भगवान को, तो गिरिजा, अरे गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद सुर भगत मुनिया। सुनो भगत मुनि, नारद सुनो। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, और नारद भी सुनो भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा ने सुना तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई, बोले शंकर जी ये आप तो बिल्कुल सरासर झूठ कह रहे, क्योंकि नारद भगवान को कैसे श्राप दे सकते, क्योंकि ये नारद भगवान के पुजारी हैं, सेवक हैं, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आप ये काय को कहते हो कि नारद ने भगवान को श्राप दिया, मैं नहीं मानूंगी।
तो शंकर जी बोले गिरिजा देखो मानना तो पड़ेगा। क्यों श्राप दिया? बोले सुनो। नारद ने श्राप इसलिए दिया, एक दिन देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पे ठहरे गए और इन्होंने मन में सोचा कि भगवान की गीत गाते हुए बीड़ा बजाते हुए समय बहुत हो गया, जिंदगी हो गई, चलो थोड़ा भजन ही हो जाए। तो नारद हिमालय पर्वत पे बैठ करके भगवान की तपस्या करने लगे। और नारद ने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इनकी तपस्या को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा गया और मन में सोचे लगा, लगता है ये नारद महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, हमारी गद्दी छीनना चाहते। और देखो इंद्र को इसी बात का डर रहता था, कहीं हमारी जो कुर्सी ना चली जाए, कहीं हमारी सीट ना चली जाए। तो उसने कामदेव को सारा दिया, तो कामदेव अप्सराओं को लेके गया नारद को टिकाने, लेकिन नारद पे कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर को नारद से कामदेव हार गया और उनकी आंखें नहीं खुलवा पाया। तो कामदेव नारद से क्षमा मांगता है, देवर्षि नारद माफ करना, वैसे हमारे सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया, लेकिन हम आपसे हारे गए और हम ये भी समझ गए कि तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, कोई महात्मा नहीं। तो नारद ने जब ये शब्द सुने तो नारद को घमंड हो गया, बाजी वाह, आज हमने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैंने कामदेव को ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है और जीत के नहीं लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। घमंड हो गया नारद और बोले मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई संत नहीं। और एक बात ध्यान रखना, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ खींच ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो बलवान हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो धनवान हो। जिस आदमी के दिल में घमंड आया समझो वो तो गया, घमंड हो गया। मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। और उसी घमंड में फूले हुए नारद पहुंच गए भगवान भोले बाबा के पास। तो अब नारद को कहां तसल्ली है, घमंड में फूले हुए घूम रहे, अपनी प्रशंसा करते करते इधर उधर। तो नारद से जब भोले बाबा मिले तो शंकर जी को देख करके नारद बड़े मगन है, लेकिन नारद से शंकर जी सवाल करने लगे, नारद आज बड़े दिनों में नजर आए हो, कहाँ रहे? तो नारद बोले सम्मान से बोलना सीख लो भोले बाबा, और क्या हम जैसे महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते? सुना नहीं तुमने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है, मैंने कामदेव को ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है। और जीत क्यों नहीं लेता, आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देवर्षि नारद। जो नारद के ये शब्द सुने भोले बाबा ने तो नारद से एक बात कही है, नारद हमारी एक बात सुन लो। क्या? और बोले बार बार और बिना मुनि तोई, शंकर जी कहते हैं नारद से जे घमंड भरी बात आपने हमसे तो कह दी, लेकिन ये बात कभी भूल करके भगवान नारायण से न कहना, नहीं तो नतीजा कुछ अलग हो जाएगा। क्योंकि हम तो भोले हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनसे नहीं कहना नहीं कि बात बिगड़ जाएगी। नारद नारद बोले हमें कोई चोरी की है, कोई डकैती डाली है, बड़ा काम किया है, तुमसे कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा?
उठे और चल दिए नारद बीड़ा बजाते हुए आगे बढ़े। और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए आगे चले धीरे धीरे। चले बीड़ा बजाते हुए नारद धीरे धीरे गीत गाते हुए। बोले आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे आप लोग तो बहुत बोल रहे हो, पीछे वाले आप भी बोलो, पीताम्बर वाले सब लोग बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, से लगता नहीं पैसा देला है। रे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण नारायण हरि हरि। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। बोलेंगे खबरिया रे कौन पल भर में। प्रभु जी के चरणन में। चले नारद नारायण नारायण गाते हुए बीड़ा बजाते। तो एक बार कर तब बर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। पहुंच गए भगवान के पास तो हर से मिले